हीरा एक गरीब किसान था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। गांव में जब भी किसी को जरूरत होती, हीरा की बैलगाड़ी बुलवा लेता। वो अपनी बैलगाड़ी में हमेशा चादर, कंबल, लालटेन, छाता और लाठी साथ रखता था कि कभी जरूरत पड़े तो कहीं भी बैलगाड़ी में ही सो पाएगा। एक दिन ठंड के दिनों में वो चीनी मिल से गन्ना देकर वापस आ रहा था। उसने जल्दी पहुंचने के चक्कर में छोटे रास्ते की तरफ गाड़ी हाँक दी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि बूंदा बूंदी शुरू हो गई। सामने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। अंधेरा भी घिर आया था। अचानक बैलगाड़ी के पहिए चरमरा कर रुक गए। उसने लालटेन उठाई और छाता लेकर नीचे उतरा। पास में ही एक झील थी। एक दो बार उसने पहिए को अकेले ही निकालने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात और काली हो गई थी। वो परेशान हो गया। इतनी ठंड में भी पसीने की बूंदें छलछला आई थी। वो लाठी टेकता हुआ झील की तरफ बढ़ गया। वहां सिवाय झिंगुरों की आवाज और जुगनुओं की चमक के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। मरता क्या ना करता। हीरा झील के किनारे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। अचानक झील का पूरा पानी रोशनी से भर गया। उसमें से बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गई। एक कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ किनारे पर आने लगा। वो सांस रोके पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। तभी झील की सारी मछलियां और कछुए झील के बाहर निकल गए और उन्होंने खूबसूरत राजकुमार राजकुमारियों का रूप धारण कर लिया। सब ने इधर उधर देखा। काफी देर तक किसी की प्रतीक्षा करते रहे। तभी झील से एक सुनहरा हंस और हंसनी का जोड़ा किनारे पर आ गया। उनके आते ही सब चुप हो गए। वे बाहर आते ही राजा और रानी में बदल गए। राजा ने आते ही राजकुमार को नजदीक आने का संकेत किया और राजकुमार के कान में कुछ बोले। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो गया और जो सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी उसका हाथ पकड़कर राजा रानी के पास आ गया। राजा ने उस खूबसूरत राजकुमारी से कुछ कहा और वो थोड़ा शर्माई। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। तुरंत शहनाई बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। दरअसल दोनों का विवाह हो गया। तभी हीरा की बैलगाड़ियों के बेलों के गले की घंटी जोर से घनघना उठी। उस आवाज को सुनते ही सिवाय उस नवविवाहित जोड़े के बाकी सभी लोग झील में कूदकर उसमें समा गए। हीरा जैसे सोते से जगा। वो चुपचाप बैठा रहा। तभी उसने देखा राजकुमार और राजकुमारी उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हीरा की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। दोनों जब वहां आए तो उनकी बातें उसे सुनाई पड़ी। राजकुमार ने कहा, अरे हम यहाँ से अपने महल की तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं दिख रही है। हीरा ने साहस जुटाया और सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजकुमार से कहा, हुजूर, अगर आप लोगों को किसी सवारी की तलाश है तो मेरे पास बैलगाड़ी तो है, पर उसके पहिए कीचड़ में फंस गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो जल्दी चलो, देखते हैं। तीनों जब बैलगाड़ी के पास पहुँचे और राजकुमार ने जैसे ही पहिए में हाथ लगाया, पहिया निकल गया। हीरा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हुजूर, आप लोग आराम से इस बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देता हूँ। बस आप रास्ता बताते जाइए। ये कहकर उसने बैलों को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी जंगल से बाहर आ गई। हीरा को आश्चर्य हो रहा था कि बैलगाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे हो गई। हीरा ने कहा, हुजूर, अब बताइए कहाँ जाना है? राजकुमार बोला, अरे बस बस, हम पहुँचने ही वाले हैं। आगे से दाहिनी तरफ ले लो भाई। हीरा ने बैलगाड़ी दाहिनी तरफ घुमा दी। उधर मुड़ते ही एक बहुत बड़ा मैदान था। उसको पार करते ही एक बहुत बड़े राज्य की सीमा नजर आई। बैलगाड़ी जैसे ही महल के फाटक पर खड़ी हुई, फाटक अपने आप खुल गया और बैलगाड़ी सीधी फाटक के अंदर चली गई। हीरा की तो हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई। इतने नक्काशीदार और सुंदर महल तो उसने सपने में भी नहीं देखा था।
बैलगाड़ी रुकते ही कुछ लोग राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए आ गए। शायद उनके माता पिता थे। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थामकर उन्हें बैलगाड़ी से नीचे उतार लिया। फिर हीरा की तरफ घूमकर बोले, भाई आओ, अभी तुम भी आराम करो, सुबह चले जाना। हीरा कुछ बोल ना सका। वो भी बैलगाड़ी को एक तरफ खड़ा करके उनके पीछे पीछे चल दिया। राजकुमार ने एक वर्दीधारी व्यक्ति से कहा, ये हमारे अतिथि हैं, इनके आराम की पूरी व्यवस्था कर दीजिए। जब वो अतिथि वाले कक्ष में पहुंचा तो वहां आलीशान बिस्तर लगा था। हीरा एक बार अपने कपड़ों को देखता और एक बार उस आलीशान कक्ष को देखता। तभी वो व्यक्ति उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान लेकर आ गया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, आप कुछ खा पी कर यहाँ आराम करिए। राजकुमार आपसे सुबह मिलेंगे। उन्होंने कहा है आप उनसे बिना मिले मत जाइएगा। मैं चलता हूँ, कोई आवश्यकता होगी तो ये घंटी बजा दीजिएगा। हीरा ने हाथ मुंह धोया और फिर खा पीकर आराम से सो गया। वो जब सुबह उठा तो राजकुमार से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी राजकुमार ने उसे बुलवा भेजा। राजकुमार ने कहा, भाई, अगर आपने हमारी सहायता ना की होती तो हम दोनों पुनः उस झील में कछुए और मछली का जीवन बिताने को मजबूर हो जाते। हुजूर, मैं समझा नहीं। लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं एक बार उस झील के किनारे घूम रहा था। उस दिन अमावस्या थी। तभी अचानक वहां अंधेरा छा गया और मैं ना जाने कैसे झील में गिर पड़ा। तब से मैं उसी झील में शापित जीवन बिता रहा था। हर पूर्णिमा की रात को सभी जलचर बाहर आकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और झील में रहने वाले हंस हंसिनी किसी एक को अपना जोड़ा बनाने की अनुमति देते हैं। अगर 3 घंटे तक वो जोड़ा झील से दूर नहीं जा पाते तो उसे पुनः वही जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए अगर आप हमें ना मिलते तो आप समझ सकते हैं हमारा क्या हश्र हुआ होता। और हाँ, आपको अपने परिवार के साथ मेरे पास ही रहना होगा। हुजूर, आप लोग सदा सुखी रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, पर मैं अपने बैलों को कहाँ रखूंगा? अरे उन्हें भी साथ लेकर आ जाइएगा। हीरा अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर आ गया। दूसरे दिन ही राजकुमार ने उसको बुलाने के लिए शाही रथ भिजवाया, परंतु हीरा अपनी बैलगाड़ी पर ही आया। वो अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। पूरा परिवार राजमहल में सुख का जीवन बिताने लगे। जादुई झील ने दूसरों को बहुत कष्ट दिया, पर हीरा के लिए तो वो वरदान साबित हो गई। जादुई रेत की पोटली। ठाकुर रविंदर सिंह एक बहुत बड़े जागीरदार थे। वे लोग बहुत रईस थे। उनका बेटा जय पढ़ाई लिखाई करके भी उनकी किसी जिम्मेदारी में शरीक नहीं होता। जय की बुरी आदतों और गलत संगत के कारण ठाकुर साहब चिंता में बहुत बीमार रहने लगे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने हर तरह के व्रत उपवास कर लिए। वैद्य जी को दिखाया, पर ठाकुर साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन एक महात्मा जी आए। सुमित्रा देवी ने महात्मा जी को बिठाया, उनके चरण धोए और पूरे घर में छिड़कवा दिया। महात्मा जी ठाकुर साहब से बोले, ठाकुर, तुम्हें किस बात की चिंता है? ठाकुर साहब ने लड़के के बारे में सब कुछ कह सुनाया। महात्मा जी बोले, ठाकुर, तुम अपनी जिंदगी जियो और वो अपनी जिंदगी जिएगा। उसकी किस्मत में अगर राज सुख होगा तो वो उसका भोग अवश्य करेगा। अगर कष्ट लिखे होंगे तो वो भी उसी को भोगने हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। तुम उसके लिए खजाने छोड़कर जाओगे तो क्या वो सुख भोग पाएगा? ठाकुर साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, यही तो दुख है। मोह माया ही सबसे बड़ी जंजीर है। महात्मा जी ने ठाकुर साहब को एक पोटली निकाल कर दी और कहा, इसमें एक मुट्ठी रेत है, इसे पूरे हवेली में छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी चले गए। पूरे हवेली में रेत छिड़क दी गई।
ठाकुर साहब का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने पूरा जागीरदारी का काम संभाल लिया था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफी दिनों तक कुछ ठीक ठाक चलता रहा। करीब 2 साल बाद ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब हुई और वो अचानक ही स्वर्ग सिधर गए। उनका बेटा कुछ दिनों तक तो गम में डूबा रहा, पर 15-20 दिनों के बाद ही वो अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। सुमित्रा देवी सारे दिन ठाकुर साहब के जाने के दुख में पड़ी रहती। एक दिन जब जय देर रात लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो सुमित्रा देवी उसके साथ बात करने के लिए जाग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर चुपचाप उठकर चली गई और अपने कमरे में से एक पोटली लेकर आई और उन्होंने अपने पुराने विश्वसनीय नौकर बिट्टू से कहा, बिट्टू, ये पोटली उसके तकिए के नीचे रख दो। ठाकुर साहब को महात्मा जी ने दिया था, क्या पता इसी से कोई चमत्कार हो जाए। बिट्टू चुपचाप गया और उसने जय की तकिया के नीचे पोटली रख दिया। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर दर्द था। वो माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज घर में आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो वो सो ही रहा था। सुमित्रा देवी ने कहलवा दिया कि आज जय की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्त वापस चले गए। जय अचानक उठा तो उसे चक्कर आ गया और वो फिर से लेट गया। वो माँ से बोला, माँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पास बैठो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम जागीरदारी के काम संभालो तो पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। माँ, फिर से वही बातें मत दोहराओ, मुझे आराम करने दो। जय पूरे दिन सोया रहा। कुछ दिन घर में पड़ा रहा, फिर उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर साहब के एक बहुत पुराने दोस्त रंजीत ठाकुर अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ आ पहुंचे। शर्मिष्ठा बहुत खूबसूरत थी। उसके घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मधुर मुस्कान ने सुमित्रा देवी का मन मोह लिया। वो सोचने लगी, काश यही मेरे बेटे की बहू बन जाती। ठाकुर साहब एक दिन उनके यहाँ रहे, पर जय से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी को 2-4 दिनों के लिए आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। दरअसल मुझे यहीं से किसी जरूरी काम से जाना था। सुमित्रा देवी तो मन ही मन बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बल्कि उसके रहने से मेरा भी समय कट जाएगा। ठाकुर रंजीत सिंह चले गए। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसने हवेली के टेरेस पर किसी लड़की को बैठे देखा। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकती है, पहले तो कभी नहीं देखा। वो तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। शर्मिष्ठा का सौंदर्य देखते ही उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। वो बोला, आप कौन हैं? शर्मिष्ठा ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, जी, मैं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ हूँ। आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या करते हैं? शायद बहुत व्यस्त रहते हैं। जागीरदारी के काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी। जय बोला, चलिए आज पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। वो दोनों वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते रहे। जय को तो उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। शर्मिष्ठा ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी के लिए 2-4 लड़के देखने गए हैं। जब सुमित्रा देवी ने उनको बातें करते देखा तो खुश हो गई। वो लोग साथ में ही पूरा समय बिताने लगे।
जय ने माँ के कहने पर एक दो दिन उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी पूरी जागीर घुमाकर दिखाई। दोस्तों के आने पर वो कोई ना कोई बहाना करके उन्हें लौटा देता। उस दिन के बाद से जय में गजब का परिवर्तन आ गया। पूरे 4 दिन वो घर में ही रहा और जागीरदारी के काम में दिलचस्पी भी लगाने लगा। 5वें दिन जब ठाकुर साहब आए तो जय को अपने काम में पूरी तरह से मग्न देखकर बड़े खुश हुए। जय देखने में तो खूबसूरत नौजवान था ही। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, लो, इसी को कहते हैं बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अरे मैं तो नगर नगर बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आपका लड़का विवाह योग्य है। मैं शर्मिष्ठा के लिए वर देखने गया था, पर शर्मिष्ठा के योग्य कोई वर जचा ही नहीं। सुमित्रा देवी ने ठाकुर रंजीत सिंह से बेटे के बारे में सब कुछ बताया। ठाकुर रंजीत सिंह ने कहा, आप सहमति दीजिए तो मैं शर्मिष्ठा से बात करूं। शर्मिष्ठा तुरंत तैयार हो गई, पर उसने कहा, अब पिताजी, जय को पहले अपना काम संभालने दीजिए। जब वे इस योग्य हो जाएंगे कि पूरी जागीरदारी उनके हाथ में आ जाए, तभी कोई निर्णय लूंगी। अभी प्रतीक्षा करनी होगी। ठाकुर रंजीत सिंह ने शर्मिष्ठा की सारी शर्तें जय को बता दी। जय ने कहा, हाँ, मैं भी 1 साल बाद ही शादी करना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहें। शर्मिष्ठा से जय ने वादा किया कि अगले साल उसकी शादी उसी से होगी। वो ठाकुर साहब के साथ चली गई। जय को पूरी हवेली सूनी सूनी लगने लगी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा लिया। सुमित्रा देवी तो जय के अंदर आए इस परिवर्तन से बहुत खुश थी। वो सोचती थी, काश जादुई रेत की पोटली उन्होंने ठाकुर रविंदर सिंह के जीते जी जय की तकिया के नीचे रख दिया होता तो ठाकुर साहब निश्चित हो गए होते। जय की शादी शर्मिष्ठा से हो गई। जय पूरी तरह से बदल चुका था। पुष्पा शाम को ही हाट से एक बड़ा घड़ा लेकर आती है। अरे बहू, पूरे गांव को पानी पिलाना है क्या? अम्मा, छोटा घड़ा था ही नहीं, आखिरी घड़ा था उसके पास, उसने उतने पैसे में ही दे दिया। पुष्पा 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरकर लाती थी। शाम को उसका पति सुंदर जब काम से लौट कर आता तो वो पानी भरने जाता था। पुष्पा पानी लाई और घड़े में डाल दिया। घड़े में से गुड़-गुड़ आवाज आई और इतना बड़ा घड़ा एक छोटे से घड़े के पानी में ही पूरा लबालब भर गया। पुष्पा चौंक गई। वह घड़े में झांक झांक कर देखने लगी। अम्मा, देखो तो, अजीब चमत्कार हो गया। एक छोटे से घड़े के पानी डालते ही ये इतना बड़ा घड़ा कैसे लबालब भर गया? बहू, तू हट, जरा मैं भी तो देखूं। निर्मला ने बड़े घड़े से थोड़ा पानी निकालकर पतीले में डाल दिया। पर ये क्या? घड़े में से गुड़गुड़ की आवाज आई और वह फिर से लबालब भर गया। दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अम्मा, मुझे तो लग रहा है ये घड़ा जादुई है। हाँ, चलो, हमें कुछ दिन पानी लेने तो नहीं जाना होगा। पुष्पा ने पूरे दिन उसी घड़े से पानी निकाल निकाल कर काम किया, फिर भी वह खत्म नहीं हुआ। गुड़गुड़ आवाज करता और लबालब भर जाता। शाम को जब पुष्पा का पति सुंदर काम से वापस आया, सुनो, हमारे पास तो जादुई घड़ा आ गया है। कितना भी पानी खर्चो, खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों मजाक करती हो? थका हारा आया हूँ, कुछ खाने को दे दो, फिर तेरे लिए पानी भी ले आऊंगा। मैं सचमुच मजाक नहीं कर रही, पूछ लो अम्मा से। सुंदर, बहू ठीक कह रही है, तो खुद ही देख ले। सुंदर की सारी थकान छूमंतर हो गई। उसने जल्दी से घड़े से पानी निकालकर बाल्टी में भर दिया। उसी समय घड़े से गुड़गुड़ की आवाज आई और पूरा घड़ा लबालब भर गया। चलो, अब कम से कम पानी लेने इतनी दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। पानी भी कितना मीठा है। सुंदर और पुष्पा पानी लेने नहीं जाते थे। एक दिन पानी लेने जा रही उसकी पड़ोसन रूपा ने देखा
पुष्पा आराम से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई कुछ सिलाई का काम कर रही है। पुष्पा, क्या बात है, आजकल पानी लेने नहीं जाती? हाँ भाई, अभी तो नई नवेली है, तेरा तो पति ही नहीं जाने देता होगा, खुद ही पानी भरकर रख जाता होगा। आओ बैठो, तुम भी मत जाओ, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ, उतनी देर बैठकर बातें ही करेंगे। पुष्पा ने उसके दोनों घड़े भर कर रख दिए। रूपा रोज ही आ जाती और पुष्पा के साथ बैठकर बातें करती। पुष्पा उसका घड़ा भरकर दे दिया करती। पुष्पा और सुंदर को भी पानी लाने की झंझट से मुक्ति मिल गई। सुंदर एक दिन काम से वापस आया। सुनो जी, हम क्यों ना इस घड़े का पानी बेचना शुरू कर दें? वाह रे पुष्पा, क्या अकल पाई है तूने। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। हमें मजदूरी करने से बचा लिया। यहाँ हमारे गांव के लोग मीलों जाकर पानी लेते हैं। अगर मैं 5 रुपए प्रति घड़ा भी पानी बेचूंगा तो कितने पैसे कमा लूंगा। दूसरे दिन वह काम पर नहीं गया और घड़े से पानी ले जाकर उस रास्ते पर बैठ गया जहाँ से राहगीर अपने ऊँटों के साथ निकलते थे। धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला। अब पैसे भी आने लगे। पुष्पा भी पानी खत्म होते ही भागकर घड़े से पानी ले जाती। कुछ ही महीनों में उनके पास बहुत पैसा हो गया। सुंदर ने उसी जगह जमीन खरीद ली और उस पर घर भी बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से एक बारात आई। सुंदर ने पूरी बारात वालों को पानी पिलाना शुरू किया। रेगिस्तान में एक गिलास पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तुम मुफ्त में सबको पानी बांट रहे हो। जी हुजूर, पानी पिलाना पुण्य का काम है। इसी बहाने थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूंगा। कब किसका आशीर्वाद मेरे लिए वरदान बन जाए। बड़े नेक विचार है तुम्हारे। सुंदर धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गया। उसके पास काफी पैसा हो गया। अब सब लोग जान गए थे कि सुंदर के पास कोई जादुई घड़ा है। एक दिन उसके गांव में कुछ डाकू आए। धूल उड़ती देखकर सुंदर अपने घर के भीतर छुप गया। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सब अंदर जाते हैं तो वह गिलासों में पानी भरकर बैठा रहता है। तो तुम पानी पिलाकर हमसे छुटकारा पाना चाहते हो? नहीं मालिक, मेरी इतनी औकात कहाँ। मैंने सोचा आप सब लोग इतनी गर्मी में यहाँ तक आए हो, आपको पानी पिला दूं। अच्छा चलो, पानी पिला दो। मैंने सुना है ये सबको पानी पिलाकर ही सेठ बन गया है। इसके पास कोई जादुई घड़ा है। कहाँ है तुम्हारा जादुई घड़ा? जरा हम भी तो देखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सुंदर के घर डाकू आए हैं। डाकू घड़े के पास पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया, घड़े में गुड़ गुड़ की आवाज आई और उबलता हुआ पानी सभी डाकुओं के ऊपर गिर गया। किसी के पैर जले, किसी का चेहरा झुलस गया और किसी के हाथ। सब लंगड़ाते चीखते हुए घर के बाहर भाग गए। भागो रे, जान बचाकर भागो। खौलते पानी की बौछार उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी जब तक कि वो घोड़े पर सवार नहीं हो गए। अरे पानी तो पीते जाओ। उनके जाने के बाद सुंदर, आज तुमने सारे गांव को बचा लिया। मैंने नहीं, मेरे जादुई घड़ा ने भाई। सुंदर के जादुई घड़े की चर्चा दूर तक हो गई थी। फिर किसी ने उसके घड़े को छूने का साहस नहीं किया। बेजू एक गरीब कुम्हार था। वो अपनी पत्नी पुष्पा और बेटी झुमा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी पुष्पा हमेशा बीमार रहती और बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं जुट पाते थे। बेजू मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी भी ऐसी कि किसी दिन बर्तन ना बिकता तो दाल रोटी भी नसीब ना होती। एक दिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। झुमा अपने बगल वाले कमला काकी के यहाँ थोड़ा सा आटा मांगने गई तो उसने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, पता नहीं कहाँ से गरीब भुक्कड़ आकर बस गए हैं, मेरे घर में आटा नहीं है। झुमा आंखों में आंसू लिए वापस आ गई। उस दिन बेजू देर तक सोया रहा। सुबह से ही उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन
बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने तो जाना ही था। वो हिम्मत करके उठा। जब मिट्टी लेने जाने लगा तब उसने अपनी बेटी झुमा से कहा, आज तुम हमारे साथ मिट्टी लाने में हमारी मदद कर दो। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। झुमा को बाहर जाकर पिता के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगता था। वो अपने पिता के साथ मिट्टी लेने चली गई। हर जगह कंकरीली मिट्टी दिखाई पड़ रही थी। दोनों तालाब के किनारे से मिट्टी लेने के लिए सोचने लगे और वहाँ पहुँच गए। बेचू बैठकर सुस्ताने लगा। झुमा ने तालाब के स्वच्छ जल में हाथ मुंह धोया और उसके पास से मिट्टी खोदना शुरू ही किया था। थोड़ी मिट्टी खोद चुकी थी, तभी तालाब में से एक कछुआ किनारे पर आकर छटपटाने लगा। वो किसी इंसान की तरह करहा रहा था। झुमा की नजर जैसे ही कछुए पर पड़ी, वो मिट्टी से सने हाथ लिए ही उसके पास भागी और उसको उठा लिया। उसने देखा कि उसके गर्दन में एक कांच का नुकीला टुकड़ा धंसा था और खून बह रहा था। उसने उसकी गर्दन से कांच का टुकड़ा निकाल दिया और अपने दुपट्टे से उसका खून साफ कर दिया। टुकड़ा निकलते ही कछुआ का करहाना और छटपटाना बंद हो गया। झुमा उसको पानी में डालकर अपना काम करने लगी। तभी तालाब के पानी में थोड़ी हलचल हुई और एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। झूमा, तुम्हारे जैसी दयालु और मेहनती लड़की आज तक इस तालाब पर नहीं आई। मैं तालाब हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस तरह से कछुए का दुख दूर किया है, तुम्हारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम इस तालाब में डुबकी लगाकर जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गया। झुमा बड़ी हैरानी थी। झुमा ने डुबकी लगाई और बोली, इस तालाब के सारे जीव और मेरे माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तथास्तु। वाह लड़की, यहाँ भी दूसरे की भलाई की ही सोची। अब अपने लिए भी कुछ मांग लो। क्या करूं? मेरी माँ हमेशा ही बीमार रहती है। मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरे बापू एक दिन भी बर्तन ना बनाए तो रोटी भी ना नसीब हो। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे गरीबी है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम चिंता मत करो, घर जाओ, अब सो जाओ। अब से जो कुछ चाहिए तालाब में डुबकी लगाकर मांग लेना। पर ध्यान रखना, तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। झूमा ने बेजू से कहा, बापू जितनी मिट्टी खोदी है वही लेकर घर चलो, अभी मुझे खाना बनाना है। उसने मिट्टी का तसला सिर पर रख लिया और एक तसला बेजू के सिर पर रख दिया। फिर दोनों घर आ गए। झुमा घर आई तो देखा उसकी माँ खाना बनाकर घर का सारा काम खत्म कर चुकी थी। नहा धोकर बैठी थी। अरे माँ, आज तो उठ गई। आज मैं आंखें बंद करके जब लेटी हुई थी तभी लगा कि किसी ने मेरे माथे पर हाथ लगाया। मेरी आंख खुली तो कोई नहीं था, लेकिन तब से मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अरे भाई, सुबह से तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर तालाब पर से लौटने के बाद ठीक हो गई। झुमा समझ गई कि जादुई तालाब का आशीर्वाद है। बड़ी खुशी खुशी नहा धोकर आई। सबने बहुत दिनों के बाद पुष्पा के हाथ का बना खाना खाया। उसकी माँ ने उसे एक भी काम नहीं करने दिया। झुमा बापू के साथ बर्तन बनाने लगी, पर वो जैसे ही मिट्टी हाथ में उठाती, चाक अपने आप घूमने लगता और बढ़िया सा चांदी का बर्तन तैयार हो जाता। बेजू हैरान था कि झुमा तो हाथ में साधारण मिट्टी ले रही है, फिर ये चांदी के सुंदर बर्तन कैसे बना रही है? बेटी झुमा, ये सब क्या हो रहा है?
बापू, जो हो रहा है होने दो, बस मुझसे कुछ मत पूछो। तुम ये चांदी के बर्तन बाजार में बेचकर पैसे ले आना। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो जैसा चल रहा है चलने दो। बेचू हैरान था। वो सोचने लगा, ये कोई जादू तो नहीं सीख गई है। एक दिन मिट्टी लेने वो अकेले उसी तालाब के पास चली गई। उसके वहाँ जाते ही ढेर सारे कछुए, मछलियाँ और मेढक तालाब से निकलकर बाहर आ गए। सबने उसे घेर लिया। झुमा बहुत खुश हुई। तभी एक कछुआ उसके पास आ गया। झूमा, सारे जीव तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहते हैं। एक कछुआ उसके पास आ गया। उसने कछुआ को गोद में उठा लिया और उसको सहलाते हुए बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग ठीक हो ना? ऐसा लगा कि सबने एक साथ हाँ में शोर मचाया। झुमा मुस्कुराने लगी। क्या बात है झूमा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश तो हूँ, पर सोचती हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरे माता पिता को फिर से साधारण मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाना होगा। जिस माता पिता की तुम्हारे जैसी बेटी हो, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। वो उठी तो देखा उसके मिट्टी के तसले भरे हुए थे। उसने तसला सिर पर उठा लिया और घर आकर मिट्टी आंगन में रख दी। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उसके घर अपने बेटे की शादी की मिठाइयाँ लेकर आई तो देखा झुमा चाक पर मिट्टी डाल रही है और बर्तन चांदी के निकल रहे हैं। उसकी आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गई। लेकिन वो बहुत चालाक औरत थी। उस समय तो कुछ ना बोली, परंतु उसने झुमा पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब झुमा तालाब पर गई तो कमला भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चली गई। जब उसने देखा कि झुमा ने जैसे ही डुबकी लगाई, सारे जीव उसके पास जमा हो गए और झुमा किसी से बात कर रही है पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। झूमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। उसने कहा, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, हमारे पास था ही क्या। इतना सुनते ही कमला वहाँ से भागी हुई घर आ गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही तालाब पर जा पहुँची और तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और दाने निकल आए। वो घबरा कर रोने चिकने लगी। तभी तालाब में आवाज आई, कमला, जब तुम्हारे पड़ोसी दाने दाने को मोहताज थे तब तो तुम उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। आज उनका थोड़ा सा सुख भी तुमसे देखा नहीं जाता। उसका पीछा करती हुई यहाँ तक चली आई। कमला वहाँ से सीधे घर भागी। दूसरे दिन जब झुमा मिट्टी लेकर तालाब से आई और जैसे ही मिट्टी आंगन में पलटी तो देखा कि मिट्टी में ढेरों सोने के सिक्के थे। वो भागकर बेजू के पास गई और बोली, बापू, हमारे भाग्य खुल गए, ये देखो क्या है। उसकी माँ भी आई। दोनों ने जब आंगन में इतने सोने के सिक्के देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। तब झुमा ने उन्हें सारी बात बताई और भागती हुई तालाब के पास गई। डुबकी लगाते ही तालाब ने कहा, इतने दिनों से तुमने कुछ भी नहीं मांगा, अब जाओ सिक्के बेचकर अपनी सारी गरीबी दूर कर लो। कम पड़े तो तालाब में डुबकी लगा लेना। अब उनके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। झुमा को जब पैसों की जरूरत होती तालाब में डुबकी लगा लेती। झुमा ने सबसे पहले तालाब के किनारे साफ सफाई करवाकर उसके चारों तरफ बाग बगीचे लगवा दिए थे। तालाब पर सभी लोग आने लगे और तालाब की रौनक बढ़ गई। कमला उनकी तरक्की देखकर कुढ़ती रहती और अपना पूरा शरीर खुजलाती रहती।
इसीलिए कहा जाता है धैर्य का फल मीठा और ईर्ष्या का फल कड़वा होता है।